Hello guys, how are you? This is my new YouTube channel where I am for you to teach the chemistry in very interesting way. Okay, so let's begin with our topic that is the basic of the chemistry. That is the periodic table in front of you. You can see here the periodic table. Now let's start. अब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो फर्स्ट टू ग्रुप्स तुम्हें दिख रहे हैं ये किसके अंदर आ जाते हैं। ये आ जाते हैं एस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये एस ब्लॉक हो गया हमारा। उसके बाद ये जो मैंने मेंशन किया पर्पल शेड से, तो ये क्या हो गया हमारा एस ब्लॉक। इसके अंदर दो ग्रुप्स आ जाएंगे, फर्स्ट ग्रुप एंड देन सेकेंड ग्रुप। ठीक है, उसके बाद जो ये बीच वाला पोर्शन है, जो ब्लू पोर्शन है, उसको भी मैं ब्लू से लिख देती हूँ तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये जो है हमारा डी ब्लॉक होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डी ब्लॉक। और जो ये ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज ये सारे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे किए हैं हमारे पी ब्लॉक के अंडर आ जाते हैं। ये मैं येलो से शो कर देती हूँ जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि ये सारा का सारा हमारा क्या है, पी ब्लॉक है। ये पी ब्लॉक के अंदर आ जाता है। ठीक है, और जो दो नीचे दो सीरीज दिख रही हैं तुम्हें, वो मैं रेड से शो कर देती हूँ जिससे तुम्हें पता लग जाएगा ये हमारा कौन सा ब्लॉक आ जाता है। दिस इज द F block. ओके, दिस वन इज द F ब्लॉक। तो ये चारों के चारों ब्लॉक्स हमें जो दिख रहे हैं वो हम लाइन वाइज पढ़ेंगे यहाँ पे इन द ट्रिकी वे, जो तुम्हें ट्रिक से याद रह जाएगा। जिनको पता नहीं होता कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन से ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर है कि डी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, या पी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, या एफ ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, सपोज कि तुम्हें इसका रोहिनियम का एटॉमिक नंबर पूछ लेते हैं कि 75 है, अब बताओ कि वो कौन से ब्लॉक के अंदर लाई कर रहे हैं, तो तुम्हें नहीं पता होता, बट ट्रिक वे से तुम पता कर सकते हो कि वो कौन से ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद आवर ट्रिक। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है। जो फर्स्ट ग्रुप है वो एस ब्लॉक के अंदर ही था, सेकंड ग्रुप भी एस ब्लॉक के अंदर था। ठीक है, तो एस ब्लॉक जो है उनको हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं हमें, क्योंकि ये जो यहाँ पे तुम्हें सारे के सारे जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे जो एलिमेंट्स है, इनको अगर तुम वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो ये तुम्हें क्या देते हैं, बेस देते हैं। बेस को हम जनरली एल्कली बोलते हैं, तो इस वजह से इसको हमने एल्कली मेटल्स का नाम दे दिया। ठीक है, इनकी एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का 1 है, देन 3 है, देन 11 है, देन 19 है, देन 37, देन 55, देन 87, ये सारे लिखे हुए हैं। इनको हम कैसे याद रखें, इनको याद करने का तरीका यहाँ पे दे रखा है, जो ये लिख रखे हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये सारे के सारे मैजिक नंबर्स होते हैं, इनको हम मैजिक नंबर्स बोलते हैं। मैजिक नंबर जो होंगे वो 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे हो जाता है। ठीक है, अगर फर्स्ट एटॉमिक नंबर है, इसके अंदर अगर हम 2 प्लस कर दें तो वो क्या बन जाएगा, 3। इसके अंदर 3 के अंदर अगर हम 8 प्लस करें तो 11 बन जाएगा, देन 8 प्लस करें तो 19 बनता है, देन 18 प्लस करें तो 37 बनता है, फिर 18 प्लस करें तो 55 बनता है, फिर 32 प्लस कर दे तो 87 बन जाता है। तो इससे तुम्हें आसानी हो जाती है कि एटॉमिक नंबर तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये प्लस करके देखा और तुम्हें पता लग जाता है कि ये एटॉमिक नंबर है इसका। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखी है जिसको तुम देख सकते हो कि हेलिना की रब से फरियाद। यहाँ पे मैंने पिक भी शो किया है, देखो ये वाली हेलिना, ये एक लड़की है जिसका नाम हेलिना है, जो रब से क्या कर रही है, यहाँ पे फरियाद कर रही है। ठीक है, रब से फरियाद कर रही है वो। तो यहाँ से तुम पिक से भी आसानी से याद रख सकते हो कि जो एक लड़की हलीना है वो रब से क्या कर रही है, फरियाद। तो हलीना से क्या हो जाएगा, हलीना के नाम में ही 3 एलिमेंट जुड़े हुए हैं, जैसे कि हो से हाइड्रोजन, ल से लिथियम, ना से सोडियम, की पोटाशियम, रब रुबेडियम, फिर सीजियम, देन फ्रांसियम। ठीक है, ये सारा का सारा जो है इस पिक के थ्रू तुम याद रख सकते हो ग्रुप 1 को। नेक्स्ट अगर देखिए हम ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 के अंदर क्या हो रहा है, इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको करने की ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी।
तो ये बेटा है, यहाँ पे तुम्हें शो हो रहा है, एक बेटा शो हो रहा है, एक बाप शो हो रहा है। ठीक है, बेटा क्या कर रहा है, बाप से कार स्कूटर मांग रहा है, तो वो चाबी दे रहा है उसको उसका बाप। तो यहाँ से तुम पिक से क्लियरली याद रख सकते हो कि जो बेटा है वो कार स्कूटर मांग रहा है और बाप राजी होके उसको क्या दे रहा है, कार स्कूटर की चाबी दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम 4 से, बेरिलियम का 4 होता है, तो इसके अंदर हमने +8 ऐड किया, ऊपर वाले के अंदर हमने +2 ऐड किया था, वहां पे हाइड्रोजन था 1, है ना, इसके अंदर ज़्यादा थे एलिमेंट्स, इसके अंदर बेरिलियम से स्टार्ट है। ठीक है, तो पीरियड का फ़र्क है यहाँ पे, वहाँ वो पीरियड फर्स्ट के अंदर हाइड्रोजन था, ये पीरियड का फ़र्क आ गया, पीरियड 2 के अंदर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 से स्टार्ट करेंगे हम, 8 का प्लस किया, देन फिर 8 का प्लस किया, फिर 18, फिर 32। ठीक है, तो इससे तुम ये याद रख सकते हो कि बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, बेरियम, देन रेडियम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एस ब्लॉक खत्म। एस ब्लॉक के अंदर 2 ही आते थे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पी ब्लॉक। पी ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट और भी ग्रुप्स आएंगे। फर्स्टली हम देखते हैं कि ग्रुप 13 जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बोरन फैमिली बोल रहे हैं। बोरन फैमिली क्यों बोलते हैं, अब क्योंकि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है इस ब्लॉक का वो क्या है, बोरॉन है, तो इस वजह से इसको हमने बोरन फैमिली बोल दी। अब तुम्हारे घर में फैमिली है, ठीक है, जो तुम्हारे घर का बड़ा होएगा, ठीक है, उसी के नाम पे चलता है सारा का सारा घर, तो ये जो सबसे पहले जन्मा होएगा वही बड़ा होएगा, तो ये सबसे पहले बोरोन पड़ा है यहाँ पे, तो इसका फैमिली का नाम जो है बोरन फैमिली रख दिया गया। तो इसी तरह से तुम याद रख सकते हो कि इसको बोरन फैमिली क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इसके भी एटॉमिक नंबर तुम आसानी से याद रख सकते हो, 8 प्लस किया, देन 8 प्लस किया, देन 18, देन 32, ऐसे करके तुम प्लस करके इससे एटॉमिक नंबर बना सकते हो। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो पिक के अंदर तुम्हें दिख रहा है कि बैंगन, आलू, गाजर ये सब कुछ पड़ा है, वेजिटेबल्स पड़ी हैं। ठीक है, तुम मार्केट जाते हो वेजिटेबल्स लेने के लिए, बैंगन, आलू, गाजर लेने जाते हो, तो वो क्या करते हो, तुम थैले के अंदर डालते हो। तो ये मान लो कि तुम मार्केट में हो और तुमने बैंगन, आलू, गाजर खरीद लिया है और थैले के अंदर डाल रहे हो, तो इसलिए तुम बोल रहे हो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, तो यहाँ से आ गया बैंगन से बेरिलियम, सॉरी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, देन थैलियम। ठीक है, इसे तुम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स भी याद रख सकते हो। अब पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप तो हो गया 13 ग्रुप, देन उसके बाद हम देखते हैं 14 ग्रुप आ जाता है। 14 ग्रुप के अंदर क्या आता है, कार्बन फैमिली। इसको हमने कार्बन फैमिली क्यों बोला, क्योंकि इसका हेड कौन है, कार्बन है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, कार्बन फैमिली है ये भी पी ब्लॉक के अंडर आती है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है, सामने तुम्हें क्या दिख रही है, पिक के अंदर 3 गर्ल्स दिख रही हैं, इन तीनों का नाम है गीता, स्नेहा एंड प्रभा। वो तुम खुद देख लेना किसका नाम क्या रखना है, जो तुम्हें पसंद हो वो रख देना। ठीक है, गीता, स्नेहा एंड प्रभा। ठीक है, अब इन तीनों के फोन तुम्हें आ रहे हैं और तुम्हारे पापा पूछ रहे हैं कि भाई ये गीता, स्नेहा, प्रभा कौन है, तो तुम उनको जवाब दे रहे हो, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, भाई मैं नहीं जानता इसे। ठीक है तो तुम्हारे तीनों के तीनों फ्रेंड्स ही, बट तुम पापा के सामने ये शो करोगे कौन सी, मैं नहीं जानता तुम्हें। तो यहाँ से तुम ट्रिक याद रख सकते हो कि कौन सी गीता, स्नेहा और प्रभा। कौन कौन से कार्बन, सी से सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, यहाँ से तुम इसको याद रख सकते हो। देन ग्रुप 15 आ जाता है, ग्रुप 15 भी पी ब्लॉक के अंदर आता है। इनको हम नाइट्रोजन्स भी बोल देते हैं या फिर नाइट्रोजन फैमिली बोल देते हैं। नाइट्रोजन फैमिली देखो, नाइट्रोजन इनका हेड है, तो इसको हमने नाइट्रोजन फैमिली बोल दिया। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे 2 सेलिब्रिटीज दिख रहे हैं, एक ऐश्वर्या राय दिख रही है और एक दिख रहा है नाना पाटेकर। आ गई याद फिल्मों की, है ना। तो यहाँ पे ऐश्वर्या राय और नाना पाटेकर देखो कितने खुश हैं, बिंदास लग रहे हैं एकदम। तो बस यहाँ से ही हमने याद कर लेना है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। नाना से एन, पाटेकर से पी। ठीक है, ऐश्वर्या सब बिंदास। बी से बिस्मत आ जाएगा। तो यहाँ से तुम इसको नाइट्रोजन, पोटेशियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ ये सारे तुम याद रख सकते हो। ठीक है,
उसके बाद आता है ग्रुप 16, ये भी पी ब्लॉक के अंदर आता है। ये ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, इनको हम चैल्कोजेंस भी बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर देखो कि ऑक्सीजन बड़ा है, सबसे पहले वही है ऑक्सीजन, तो इस वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, ऑक्सीजन फैमिली। अब देखो इसकी ट्रिक के आगे क्या लिखा हुआ है, ओ स्टाइल से टेपो टिपो, ठीक है। यहाँ पे देखो पिक के अंदर क्या कर रहा है, पीछे सर खड़ा देख रहा है ना, और यहाँ से ये चीटिंग कर रहा है, देखना। फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं, ओ स्टाइल से टेपो, ताकि सर को ना पता चले, इतने स्टाइल से टेपो कि सर को पता ही ना चले। तो टेपने का मतलब क्या होता है, चीटिंग करना। तो यहाँ से तुम याद रख सकते हो, ओ स्टाइल से टेपो, ओ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नीशियम एंड पोलिनियम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ग्रुप 17। ग्रुप 17 की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन। हेलोजन फैमिली होती है, ये सारे के सारे जो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे हेलोजन्स हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हेलोजन। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एक लेडी है, वो कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है अपने डॉगी को लेके। तो यहाँ से हम ट्रिक याद कर सकते हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी, तो हमने आंटी को देखा कि वो डॉगी के साथ जा रही थी, तो हमने ये बोल दिया कि फिर कल बाहर आई आंटी। फिर से फ्लोरीन, फिर कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, देन आई से आयोडीन, देन एस्टेटिन आंटी से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप 18। ग्रुप 18 की बात करें तो ये पी ब्लॉक है, ये भी पी ब्लॉक के अंदर आता है। नोबल गैसेस बोलते हैं इसको, हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनके अंदर आता है हीलियम, लिथियम, सॉरी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडॉन, ये सारे आ जाते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तुम्हें क्या दिख रहा है पिक के अंदर, एक्सरे दिख रहा है ना, वो भी कलर्ड एक्सरे दिख रहा है यहाँ पे। कलर्ड मीन्स रंगीन, तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि हीना, नीना और करीना का एक्सरे क्या आता है, रंगीन आता है। जब भी वो एक्सरे कराती है उनका रंगीन एक्सरे आ जाता है। होता तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हमने ट्रिक बनाई है कि एक्सरे तो जो करेंगे वो कलर्ड करेंगे, ब्लैक एंड वाइट करेंगे, वही आएगा। तो हमने ये लिखा कि हीना, नीना और करीना का एक्सरे जब हमने देखा तो वो क्या हुआ, रंगीन था, ठीक है। तो यहाँ से हम ये ट्रिक याद रख सकते हैं, हीना से हीलियम, नीना से नियोन, और से आर्गन, करीना से क्रिप्टॉन, देन एक्सरे, रंगीन से जिनोन एंड रेडॉन, ठीक है। यहाँ पे हमारा पी ब्लॉक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, एस ब्लॉक भी हमारा खत्म हो चुका है और पी ब्लॉक भी हमारा खत्म हो चुका है। इसके अंदर अंदर हमने ट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने एस ब्लॉक को भी पूरा अच्छे से कवर कर लिया और पी ब्लॉक को भी कवर कर लिया। देन आते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास आ जाता है, हम पीरियड वाइज याद करते हैं इसको। पीरियड फोर्थ पीरियड जो होगा उसको हम पहले याद करते हैं। ये 21 से लेके 30 तक चलेगा ये सारा का सारा, ठीक है, 30 तक चलेगा। देन देखो कि हम पहले पिक पे चलते हैं। यहाँ पे पिक पे क्या शो हो रहा है, ये शो हो रहा है कि ये कोई पापा है किसी का, ठीक है, और इससे जो टीवी जो है पकड़ा नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है, साडा टीवी क्राउन मेरे फ्रेंड कोलों नहीं चुका जाता। फ्रेंड लिख सकते हो तुम, फादर भी लिख सकते हो, इसको तुम फ्रेंड मान लो या फादर मान लो, कुछ भी मान लो। फादर की बुराई नहीं करें तो फ्रेंड की ठीक रहेगी, ठीक है ना। तो साडा टीवी क्राउन मेरे फ्रेंड कोलों नहीं चुका जाता, तो ये फ्रेंड है किसी का, तो ये उससे जो टीवी है वो उठाया ही नहीं जा रहा, और टीवी का नाम क्या है, क्राउन, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, साडा टीवी क्राउन मेरे फादर कोलों या फ्रेंड कोलों नहीं चुका जाता, ठीक है। स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। तो यहाँ से तुम इस ट्रिक से याद रख सकते हो पीरियड 4 को। इनको हम ट्रांजिशन में एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये कलर शो करते हैं। वो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स वगैरह ये सब कुछ डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ पीरियोडिक टेबल को ट्रिकी वे से याद करने का तरीका समझ रहे हैं, ठीक है। अब पीरियड 5 की बात करते हैं। पीरियड 5 के लिए मुझे कोई पिक मिली नहीं है, तो इसको हम वैसे ही याद रखेंगे। तो ये हम याद रखते हैं, ये जो ना मिलते तो रूह राह पर आकर, ये जो ना मिलते तो रूह राह पर आकर। तो यहाँ से हम पीरियड 5 को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रियम
zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, radium, then silver, then cadmium। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं पीरियड 5 को। इसकी कोई पिक नहीं मिली तो मुझे, तो प्लीज़ आप यहाँ से ही ट्रिक की वे से ही याद रख लेना इसे। नेक्स्ट हम देखते हैं पीरियड 6 की ओर, जो ये भी डी ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है, पीरियड 6 के अंदर 57 से स्टार्ट करते हैं हम लैंथेनम। ये लैंथेनम है। तो 57 के बाद हमारे पास 72 से स्टार्टिंग हो जाती है, तो ये सारा का सारा 80 तक चलेगा। ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो पिक के अंदर क्या कर रहा है। एक मैन है जो क्या ले रहा है, रिश्वत ले रहा है। ठीक है, रिश्वत को हम हफ्ता भी बोल देते हैं एक हिसाब से। टीवी फिल्मों में देखते हो ना तुम कि वो हफ्ता लेने आते हैं, है ना। तो ये जो मैन है ये क्या ले रहा है, हफ्ता मांग रहा है। तो ये बोलता है ला हफ्ता, मेरे को हफ्ता दे, ला के दे। और जिससे मांग रहा है उसका नाम क्या है, वसीम। तो ला हफ्ता वसीम रे। ठीक है, हफ्ता तो मांग लिया और साथ ही साथ क्या मांग रहा है, गोल्ड और मरकरी भी मांग रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ला हफ्ता वसीम रे, इधर से हफ्ता दे और उधर से क्या दे, हमें गोल्ड और मरकरी भी दे दे, दोनों चीजें दे दे। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि ला हफ्ता वसीम रे और इधर पा गोल्ड मरकरी। तो इस पिक से तुम याद रख सकते हो कि हफ्ता भी ले रहा है और इधर दूसरी साइड से वो दूसरा हाथ पीछे की तरफ है, वहां पे वो क्या कर रहा है, गोल्ड और मरकरी पकड़े हुए है कि वहां से क्या था, मेरे को गोल्ड और मरकरी भी दे। इतना सेल्फिश इंसान है ये, है ना। तो ला से लेंथिनम हफ्ता एच एफ आ गया। तो ये जो ता है हफ्ता का ता, तो ये यहाँ पे इससे आ जाएगा। ठीक है, फिर वसीम डब्ल्यू आर ई रे ओ एस, और इधर ई आर आई आर इरिडियम प्लेटिनम, देन गोल्ड एंड देन मरकरी। तो यहाँ से तुम पीरियड 6 को भी आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हमने याद कर लिया है, एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को। एफ ब्लॉक को इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम इसके अंदर वो ट्रिक की वे से उसको याद नहीं करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक को तीनों ब्लॉक्स को तुम्हें याद करवा दिया अच्छे से। तो अगेन रिपीटेडली इस वीडियो को ज़रूर देखना, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक कर देना प्लीज़। थैंक यू।